गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि हम आज ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये चैप्टर नंबर 2 है, यानी कहने का मतलब है कि ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो ग्लोब के नाम से ही पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि क्या है। यानी ग्लोब यानी हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं बेसिक बता देती हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही क्या है, ये ग्लोब है और जैसे यहाँ पे क्या है, ऊपर की साइड क्या है, नॉर्थ है, नीचे की साइड साउथ है, ये क्या है, लैटिट्यूड है, ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, विषुवत वृत्त है। इसको हम क्या कहते हैं, जो ये इक्वेटर है क्या है, विषुवत वृत्त है यानी। और नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे आपको ये पता ही है, इतना तो आपको पता ही है कि ये नॉर्थ है, ईस्ट का है, साउथ का है और वेस्ट का है। नॉर्थ यानी हमारे 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, ईस्ट पे 90 डिग्री, और जब साउथ की तरफ जाती है तो डबल हो जाती है, 90 का 180 हो जाएगा। फिर जब वेस्ट की तरफ जाएगी हमारी पृथ्वी तो 270 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है। फिर जब नॉर्थ से नॉर्थ पे जाएगी, जब ये अपना पूरा 24 आवर्स में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है पृथ्वी हमारी। 24 आवर्स में, 1 डे में 24 आवर्स के अंदर 360 डिग्री अपना कंप्लीट कर लेती है। तो जब वेस्ट की तरफ होगी तो वो 270 डिग्री कंप्लीट करेगी, और जैसे ही नॉर्थ पे जाएगी तो 360 डिग्री उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपको, जैसे यहाँ पे क्या है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ के और नॉर्थ के बाद क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, फिर ईस्ट है, फिर साउथ ईस्ट है, फिर साउथ है, फिर साउथ वेस्ट है, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या है, दक्षिण, पूर्व, क्या है यहाँ पे, उत्तर, नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट यानी पूर्व, और साउथ यानी दक्षिण, और वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तर दक्षिण, सॉरी उत्तर पूर्व, फिर पूर्व, फिर यहाँ पे क्या है, दक्षिण पूर्व, फिर यहाँ पे क्या है, दक्षिण और पश्चिम, फिर पश्चिम और दक्षिण, फिर यहाँ पे क्या है, उत्तर और पश्चिम के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, मैंने ये तो बता दिया आपको। फिर हम चलते हैं अब चैप्टर के ऊपर कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो चैप्टर क्या है, ग्लोब एंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि जैसे यहाँ पे दिया है कि ग्लोब, जो चीज़ मैंने हाईलाइट किया है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है, ग्लोब क्या है। तो ग्लोब आपने देखा है कि मतलब एक ग्लोब पृथ्वी का सबसे छोटा सा रूप, वास्तविक प्रतिरूप है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, और वैसे तो हमारी जो पृथ्वी है पूरी गोल है, और लेकिन आपको इतना तो पता होगा पृथ्वी थोड़ी साइड से क्या है, चपटी है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी मतलब पूरी गोल नहीं है, साइड से क्या है, थोड़ी सी चपटी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ग्लोब दिख रहा है और उसके ऊपर क्या है, 2 नीडल लगे हुए हैं। मैं बता देती हूँ एक बार, 2 नीडल लगे हुए हैं। और जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, एक नीडल यहाँ है, एक नीडल यहाँ है, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसको कवर कर रखा है। ये जो फ्रेम है ना, इस ग्लोब को कवर कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल है, इसको हम खड़ा तो कर नहीं सकते। ये क्या है, इधर से उधर डगरेगा, मतलब इधर से उधर मतलब घूमेगा। अब पृथ्वी क्या है, चारों तरफ घूमती है, स्थिर नहीं होती है। पृथ्वी क्या है, स्थिर नहीं है। ये क्या, जैसे आपने देखा है कि कुम्हार का जो पहिया होता है वो कैसे घूमता रहता है, उसी तरीके से पृथ्वी भी क्या है, घूमती रहती है। ये 24 आवर्स के अंदर 360 डिग्री अपना कंप्लीट करती है। ठीक है, 360 डिग्री अपना क्या है, कंप्लीट कर लेती है। यानी इसका 1/4 भाग 90 डिग्री क्या है, कंप्लीट कर लेते हैं। तो पृथ्वी का 1/4 भाग 90 डिग्री कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे मैंने बता दिया कि इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ना कि एक्सिस क्या है, तो एक्सिस इसे कहते हैं। ये जो नीडल दिख रहा है ना, ये क्या है, एक्सिस है, और ये क्या है, एक्सिस है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सिस, ये एक्सिस है। अब नेक्स्ट में क्या है, इक्वेटर किसे कहते हैं। एक बार एक्सिस को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है और जिसकी अवस्था स्थित होती है। ठीक है, मतलब ये क्या है, सुई से ये क्या ऊपर नीचे इसके निडल से क्या है, इसको मतलब रोका हुआ है। तो क्या है, अभी तो ये स्थित है, होती है, लेकिन वास्तविक में पृथ्वी हमारी क्या है, इससे नहीं होती है।
एंड ग्लोब पे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, ये है, ये एक बिंदु है और एक यहाँ दो बिंदुओं से होकर क्या है गुजरती है, और ये क्या है नॉर्थ से साउथ की के ध्रुव पे है, ठीक है। और ग्लोब को सुई के चारों और पृथ्वी की भांति ये कैसे घूमती है, तो ये क्या है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। कहाँ से, तो इधर से वेस्ट से स्टार्ट होगी और ईस्ट की तरफ राउंड राउंड क्या करेगी, घूमेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सिस, भी मैंने बता दिया एक्सिस क्या होते हैं। अब आते हैं इक्वेटर। इक्वेटर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब कि एक ये क्या है इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को टू पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, यानी विषुवत वृत्त कहते हैं। दो भाग में बांटने वाले ग्लोब को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है टू पार्ट्स में क्या है, क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आपने द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ इज नोन एज साउथर्न हेमिस्फीयर। कहने का मतलब कि पृथ्वी का जो उत्तर में स्थित है, यानी नॉर्थ की तरफ जो स्थित है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जो स्थित है वो हम उसे क्या कहते हैं, हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ स्थित है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, टू पार्ट्स में क्या है, ये डिवाइड है, क्या है, टू पार्ट्स में क्या है, डिवाइड है। जैसे यहाँ मैं बता देती हूँ ये डिवाइड है, और यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये दोनों यहाँ पे दिया है ना, इक्वल हेल्प्स देयर फॉर द इक्वेटर is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called the parallel of latitudes. तो कहने का मतलब है कि जो भी ये दो आधे आधे भाग में क्या है, डिवाइड होती हैं, और इसी विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर को हम पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती हैं, ठीक, इमेजिनरी सर्कल बनाती हैं, और ये अलग अलग स्थानों पर स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं ध्रुवों पर स्थित है, यानी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, यानी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्या है, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है, यानी द इक्वेटर रिप्रेजेंट द शून्य यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। यानी मैंने अभी बताया कि आपको पृथ्वी टोटल 24 आवर्स में 360 डिग्री अपना कंप्लीट करती है, लेकिन इसका 1/4 देखा जाए, कहने का मतलब मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, इसका 1/4 देखा जाए, 1/4 देखा जाए तो जैसे क्या है, ये ऐसे है, ये क्या है, नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है। अब इसका क्या है, क्या देखा जाए, यहाँ पे 1/4, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री एंगल कंप्लीट कर रही है, 90 डिग्री, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 1/4 भाग क्या है, 1/4 यानी 90, जब 1/4 उसका कंप्लीट हो जाता है यानी उसका 90 डिग्री पृथ्वी का यानी अर्थ का हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये क्या है, ये जो चीज़ हमारी 1/4 कंप्लीट है यानी 90 डिग्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फिर ईस्ट से साउथ की तरफ जाएगी तो क्या है, 180 डिग्री हो जाएगा, साउथ से वेस्ट जाएगी तो 270 डिग्री, फिर वेस्ट से नॉर्थ जाएगी तो इसका टोटल 360 डिग्री इसका क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ देखिए इधर द वर्ड नॉर्थ और साउथ जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन और एस। एन और एस, एन और एस का मतलब क्या है कि ये कैसे, यानी नॉर्थ और साउथ, यानी जो हमारी इक्वेटर जो हमारी ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है वो क्या है, नॉर्थ एंड साउथ। एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे, उदाहरण के तौर पे दिया जा रहा है कि जैसे ही विषुवत वृत्त उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, उत्तर की जितनी भी
जितनी भी समांतर रेखाएं हैं उत्तर की यानी नॉर्थ की जितनी भी समांतर रेखाएं हैं पहले लाइन से है वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं यानी नॉर्थ एक्सिस कहते हैं। और नेक्स्ट आता है विषुवत के दक्षिणी में स्थित है उसे क्या है, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्या है, नेक्स्ट यानी जैसे यहाँ पे दिया है कि 20 डिग्री अंश पे स्थित है। जैसे एक बार मैं ये फिगर को भी समझा दे रही हूँ, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये क्या है, इक्वेटर है, जो बीच में जा रही है क्या है, इक्वेटर है, और इसके जस्ट ऊपर जो ये टेढ़ी जा रही है क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और जब यहाँ पे इक्वेटर यानी जब बीच की लाइन होती है यहाँ तो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाते हैं तो यहाँ पे 23.5 डिग्री, इसका मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ भी क्या है, कंप्लीट कर लेती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाती है वैसे वैसे इसकी क्या है, ठंड बढ़ जाती है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या है, यहाँ पे नॉर्थ टेम्परेचर जोन में आ जा रही है, और यहाँ पे फ्रीजिड जोन हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा, शीत कटिबंध आ जाएगा यहाँ पे। और ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और साउथ टेम्परेचर जोन, और यहाँ पे भी क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो यानी 0 से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ठंड ज़्यादा होगी, ऐसे ही साउथ की तरफ भी जाएंगे तो क्या है, ठंड ज़्यादा होगी। और आपको इतना तो पता ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, और बीच वाली क्या है, इक्वेटर है। बीच वाली रेखा क्या कहते हैं, बीच वाली रेखा को हम इक्वेटर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम जो हमारी जो है यहाँ पे ये अंटार्कटिक सर्कल जो है वो 60.5 डिग्री यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कर लेती है जो हमारी अर्थ है। ठीक है, और आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है कि नॉर्थ पोल यहाँ पे है, ठीक है, और साउथ पोल यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, इक्वेटर है। हमारी पृथ्वी मैंने बताया कि थोड़ी सी क्या है, टेढ़ी है, चपटी हुई है साइड से, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, विषुवत वृत्त यानी बिसाइड द इक्वेटर द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे कितने डिग्री, मैंने अभी बताया कि 23.5 डिग्री कंप्लीट करती हैं। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ जैसे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से कंप्लीट करती हैं, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 23 डिग्री साउथ से कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, और उसी तरीके से आर्कटिक सर्कल में क्या है, 66.5 नॉर्थ से क्या है, इक्वेटर क्या है, कंप्लीट कर देती है, यानी विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त कंप्लीट करती हैं, और विषुवत वृत्त में दक्षिण की तरफ से भी 66.5 यानी 66.5 कंप्लीट करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है। तो मैं टॉरिस जोन क्या होता है, टॉरिस जोन यानी उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, तो मैं एक बार इसको सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांश सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। ठीक है, साल में एक बार हमारे सिर के ऊपर क्या है, हमारा जो सन है ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को, इस एरिया को सबसे ज़्यादा उष्मा प्राप्त होती है, यानी सबसे ज़्यादा क्या है, हीट प्राप्त होती है, मैक्सिमम हीट यहीं से प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, टॉरिस जोन कहते हैं, यानी उष्ण कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेट जोन्स किसे कहते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। तो जो हमारी कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो, ठीक है, वो क्या है, बाद में किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। जब यहाँ पे आते हैं मकर रेखा की बात करते हैं और कर्क रेखा की बात करते हैं, और दोपहर का सूर्य कभी भी यहाँ पे सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ जो है हमारा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है
कि द एंगल ऑफ द सन रेज सच द एरिया रेज goes on decreasing towards the poles as such the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere। कहने का मतलब कि जो भी है जो हमारी जो ध्रुव है यानी जो पोल है वो की तरफ जो सूर्य की किरणें यानी सन की जो किरणें हैं वो क्या है तिरछी होती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना ये क्या है जो सन की क्या है टेढ़ी हो गई है, जैसे यहाँ पे क्या है थोड़ी सी यहाँ से क्या है टेढ़ी हो गई है, मतलब जैसे ही टेढ़ी हो गई तो क्या है सूर्य का जो प्रकाश है वो एकदम से सर पे नहीं होता। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, जब इस पोजीशन में होता है तो ये क्या है सिर के ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ पे सिर के ऊपर होता है और थोड़ी तिरछी होती है तो यानी सिर के ऊपर नहीं होता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या है जो कर्क रेखा यानी कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या है नॉर्थ की तरफ जो हमारा पृथ्वी है वो क्या है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले जो क्षेत्र होता है जो एरिया होता है उसका जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल मीडियम होता है, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है मॉडरेट होता है, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ। नेक्स्ट आते हैं फ्रीजिड जोन्स क्या होती हैं। जो फ्रीजिड जोन्स मैंने बताया ना जो फ्रीजिड जोन्स क्या होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है शीत कटिबंध होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रीजिड जोन कहते हैं। यहाँ पे क्या है जो हमारा क्या है जो हमारा ये areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere। जो Northern Hemisphere है वो नॉर्थ पोल की तरफ मतलब आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ पोल की तथा दक्षिणी यानी साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ क्या है के बीच में जो क्षेत्र है वो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कहने का मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में और उत्तर ध्रुव होते हैं वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में अगर उत्तर यानी नॉर्थ और साउथ जैसे नॉर्थ का क्या है यहाँ पे जैसे मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ। जो नॉर्थ का हेमिस्फीयर है जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर है अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ आर्कटिक सर्कल हो और ऐसे ही साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथर्न आर्कटिक साउथ हो वो क्या है साउथर्न वृत्त के बीच में यहाँ दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। यानी कहने का मतलब है कि देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग यानी हमेशा क्या है थोड़ी टेढ़ी होती है एंड प्रोवाइड लेस हीट, इसलिए क्या है हीट बहुत कम प्रोवाइड करता है। दिस आर देयरफॉर कॉल्ड अ फ्रीजिड जोन, इसको हम क्या कहते हैं शीत कटिबंध कहलाते हैं। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एन अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथर्न पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न पोल जो होता है अगर साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, ज़्यादा यहाँ पे क्या है सन की यानी ज़्यादा सूर्य ऊपर नहीं होता है, ठीक है, राइज, और इसलिए क्या है बहुत कम हीट प्रोवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेरे ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अगर मतलब ये मतलब सीटेट के बेस पे है और वैसे केवीएस में भी बहुत काम करेगा और मैंने पूरा हिंदी में अच्छे से समझा दिया है। कंटेंट सारा इंग्लिश में ही है लेकिन मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके समझाया है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।